जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज है 19 मई और आज है एसएससी जीडी का सेकंड दिन था फिजिकल का। तो आज फिजिकल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फिजिकल पास आउट करने में। किन किन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम सुबह गए थे बीएनपी ग्राउंड देवास बैंक के नोट प्रेस। तो बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, क्या आखिरकार मतलब कितने बच्चे वहां पर जा रहे हैं, कितने बच्चों का फिजिकल हो रहा है, कितने बच्चे हाइट मेजरमेंट में बाहर हो रहे हैं, कितने बच्चे चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज बात करते हैं एसएससी जीडी। अगर आपका आगामी दिनों फिजिकल है तो इन बातों को आपको विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको काफी हेल्प करेगी फिजिकल पास करने में। देखो सबसे पहले आज हम एंट्री से लेके हाइट मेजरमेंट से लेके कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, कितने बच्चे आउट हो रहे हैं, हर चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं आपका एसएससी जीडी 2022 19 मई। तो देखो सबसे पहले ज्यादा लेंथी नहीं करना है, वीडियो को जल्दी फिनिश करना है। तो सबसे पहले आपको रखना है विशेषकर ध्यान आपकी एंट्री का। सबसे पहले आपको एंट्री, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड जब आया था तो आपको पता है कि 5:30 बजे आपको एंट्री करना है, बट 5:30 बजे आपको एंट्री नहीं करना। आपको एंट्री का विशेषकर ध्यान रखना है। 4 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। कितनी बजे पहुंच जाना है? 4 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि आज हम पहुंचे थे सेंटर के ऊपर 5:30 बजे। तो तब तक वहां पर क्वालिफाई मतलब जो कैंडिडेट है उनको पहला जो फाइल थी वो रनिंग के लिए छोड़ दी गई थी। तो सबसे पहले आपको इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। आपको 5:30 बजे वहां पर नहीं पहुंचना है। 5:30 बजे आपको वहां पर नहीं पहुंचना है। आपको वहां पर पहुंचना है 4 बजे। आपको फिक्स सेंटर के ऊपर पहुंच जाना है। 4 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। अब इसका 4 बजे पहुंचना है। सबसे पहली आपका फायदा ये है, गर्मी के मौसम के कारण ये चीज हुई है कि आपको इतनी जल्दी वहां पर एंट्री मिल रही है। तो गर्मी का आपको सामना ना करना पड़े, धूप का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको जल्दी जाना है और जल्दी आपको फिजिकल के लिए वहां पर नंबर आएगा अगर आप जल्दी जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि लगभग वहां पर 6 बजे पहुंचे थे, तो उन बच्चों को वहां पर एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री हालांकि उनको मिली, बाद में मिली एंट्री उनको लगभग वहां पर मिली 7:15 के आसपास। तो जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है उसके अंदर इनको वहां पर रनिंग के लिए छोड़ा गया था। तो आपको ये चीज वहां पर नहीं करना है, आपको जल्दी जाना है। जल्दी इसलिए जाना है क्योंकि जिन चीजों के लिए जिसके कारण इन्होंने इतनी जल्दी एंट्री स्टार्ट की, धूप के कारण, तो धूप से बचने के लिए आपको जल्दी पहुंचना है और जल्दी अपना फिजिकल देना है। तो पहली चीज आपको एंट्री का विशेषकर ध्यान रखना है। आपको एंट्री करना वहां पर 4 बजे जहां भी आपको सेंटर मिला हो। दूसरी चीज सबसे जो मेनली आपकी एंट्री हो गई, एंट्री के बाद आपकी आती है हाइट। अब कुछ बच्चों का कमेंट था, सर कल मेरी हाइट इतनी है या मैं जाऊं या ना जाऊं। देखो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, आपकी जो मेन हाइट है वहां पर 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से वहां पर वो मैपिंग कर रहे हैं। क्योंकि 169.7 वाला बच्चा, 8 वाला बच्चा भी कल और आज में बाहर है। 169.7 वाला तो कल वहां पर बाहर हो गया है। तो हाइट अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है या 179.9 या 0.8 में है तो हो सकता है कि अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपको एंट्री वहां पर मिल जाए। बट अगर ज्यादा ही कम है तो आप अगर फिजिकल देने ना भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ज्यादा ही कम है, थोड़ा बहुत माइनर अगर कम है, तो हो सकता है किस्मत के द्वारा आप खुल जाए और आप वहां पर एंट्री कर जाएंगे। तो ज्यादा हाइट कम है, दूर ज्यादा ही सेंटर मिला है तो आप नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर वहां पर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो पहली चीज आपकी ये है। दूसरी चीज आपका आता है चेस्ट। तो चेस्ट आपका वहां पर मिनिमम 80 से 85। हालांकि कुछ कैटेगरी को यहां पर छूट मिल रही है, पर फिर भी आपका 80-85 होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल थोड़ा सा डेट आपको आगे मिली है तो आप चेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि इन चीजों में आपको बाहर नहीं होना। देखो हाइट का ऐसा है, हाइट माइनर बढ़ती है तो हाइट आप इतनी जल्दी बढ़ा नहीं पाएंगे, बट हाँ चेस्ट 15 से 20 दिनों में आप डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज है। सबसे पहले एंट्री का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, 4 बजे आपको एंट्री करना है। दूसरी चीज हाइट का विशेषकर ध्यान रखना है
तीसरी चीज चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर कैटेगरी में कुछ छूट मिल रही है तो आप वो देख सकते हैं, बाकी फिर भी मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना चाहिए ताकि आपको डर ना रहे कि यार हम चेस्ट में बाहर ना हो जाए। तो ये सारी चीज है। अब आगे की हम बात करते हैं। आगे की बात ये है कि सबसे पहली चीज अगर आपकी एंट्री हुई है तो आज हाइट के बाद लगभग 100 प्लस बच्चा फिजिकल के लिए वहां पर दौड़ा था, जिसको रनिंग के लिए वहां पर छोड़ा गया। तो 100 प्लस बच्चा आपको रनिंग के लिए वहां पर छोड़ा गया, जिसमें से लगभग 73 बच्चा वहां पर क्वालिफाई करके आया रनिंग के अंदर। मतलब लगभग वहां से भी 27 से 28 बच्चे वहां पर डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब डिस्क्वालीफाई होने का कारण भी हम आपको बताएंगे कि जब बच्चों से हमने बात की है कि आप डिस्क्वालीफाई मतलब आपका जो टाइमिंग है 5 किलोमीटर है आपका और 24 मिनट है, तो क्या दिक्कत आपको आई? इजीली बहुत आसान फिजिकल है। आर्मी या इसको देखें तो बहुत ही आसान ये फिजिकल है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको लगाना है। तो 73 बच्चा क्वालिफाई हुआ, उसके बाद 27-28 बच्चे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुआ। किस चीज में? रनिंग में। फिर क्या हुआ? लगभग इसमें से भी 20 से 22 बच्चा यहाँ पर चेस्ट में बाहर हो गया। तो इस चीज में आपको यहाँ पर बाहर नहीं होना। जब लास्ट हाइट चेस्ट रनिंग सब करके लगभग 45 से लेके 47 बच्चा यहाँ पर फाइनली क्वालिफाई यहाँ पर करके गया। तो इस जगह अगर आपको आना है तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब जब इन बच्चों से बात हुई जो डिस्क्वालीफाई हुए, तो इनका ये था कि ये बिना प्रैक्टिस से वहां पर गए थे। सर हमें ऐसा लगा था 5 किलोमीटर रनिंग हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको चाहिए। रनिंग आसान है, फिजिकल वो आसान है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए, अपना आपको रिदम में रखना पड़ेगा। नॉर्मल अगर आप एक स्पीड से भी दौड़ेंगे तो आप बहुत आसानी से फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आपको टाइम में 15-20 दिन भी अगर आपके पास में है, 10 दिन भी है, जितने दिन भी आ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको अपने स्टेमिना पर वर्क करना पड़ेगा। लॉन्ग रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। तो आसान फिजिकल है, बट फिर भी आपको वर्क तो वहां पर करना पड़ेगा। तो ये वाला रेशियो अभी अगर आप किसी को बोलोगे तो आपको ऐसा लगता है यार 125 में से 100 बच्चे क्वालिफाई हो रहे होंगे, आसान फिजिकल। तो नहीं, 100 बच्चे ने लगभग 45-40 और हर जगह ऐसा नहीं है कि बीएनपी देवास की हम बात करें 50 बच्चे से ज्यादा बच्चा क्वालिफाई नहीं कर रहा है एक बैच के अंदर। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज है आपकी एंट्री से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि धूप नहीं रहेगी। आप बहुत सुबह जैसे कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो सुबह जब आपका फिजिकल होगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं उसी रिदम में आप दौड़ेंगे और आसानी से वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका हाइट आता है, तो हाइट आपको चाहिए 170 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको आता है चेस्ट, तो चेस्ट आपका 80 से 85, नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर आपका 85। उसके बाद आपका आता है फिजिकल, तो फिजिकल के अंदर लगभग आपका 100 बच्चा वहां पर दौड़ा था एक आपके हाइट मेजरमेंट के बाद। तो 100 में से लगभग 73-72 बच्चा वहां पर क्वालिफाई हुआ फिजिकल के अंदर, और 27-28 बच्चा वहां पर बाहर हुआ। अब इसमें से भी 20 से 22 बच्चे चेस्ट के अंदर बाहर हुआ, और वही 45-50 बच्चे एक बैच के अंदर। तो लगभग 3 फाइल एक दिन में दौड़ रही है। लगभग आप मान के चलिए कि 500 बच्चे, तो 500 में से लगभग 150 प्लस या 150 आप मान लीजिए 150 बच्चा जो पूरी तरीके से वहां पर क्वालिफाई कर रहा है। तो चेस्ट वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें, चेस्ट में आपको बाहर नहीं होना। चेस्ट पे आप अभी से वर्क कीजिए, क्योंकि आप पुलअप्स का ज्यादा यूज कीजिए तो आपका विंग्स अगर है तो आपका चेस्ट जब मेजरमेंट होगा, नीचे से मेजरमेंट होता है, तो आप आसानी से जब वहां मैपिंग होगा तो आप वहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेन चीज तो ये है। दूसरी चीज आपको विशेषकर ध्यान रखना अपना डाइट का। डाइट आपको बहुत अच्छे से लेना है। जब भी आप फिजिकल के लिए जाएं तो पहले को तो सबसे मेन चीज आपका पानी का बोतल, ग्लूकोज, बिस्किट, डार्क चॉकलेट, कॉफी, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन रहता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी वहां पर देता है। कॉफी आप जब भी लेंगे तो आपको कुछ टाइम तो नहीं, कम से कम ज्यादा है तो आधा से 1 घंटा आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर लेंगे। अगर आप नॉर्मली घर पे भी जिम अगर जाते हैं, जहां भी फिजिकल करते हैं, तो आप एक बार यूज करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे मेनली ये चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज डाइट और फिजिकल, जैसे आपका 1-2 दिन पहले ही आप डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। सॉलिड से बचे, नॉर्मल डाइट ले और अच्छे से अपना आपको तैयार करें। बस एक चीज आपको ध्यान रखना, जब भी आपको मैदान में जाना है, जब भी आपको रनिंग करने के लिए जाना है, वहां पर क्वालिफाई करके आना है। फिजिकल बहुत ही आसान है। आर्मी
और इन दोनों का कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते कि आर्मी का 5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना रहता है, यहाँ पर आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि मौका मिला है, आप जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहां पर क्वालिफाई करके आए, यही चीज अपने मन में बना के जाएं कि आएंगे तो सिर्फ क्वालिफाई करके आएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और भी कुछ अपडेट अगर आपको मिलेगा, बाकी कोशिश ये रहेगी कि ऐसी टिप्स आपको मिले कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हो, एसएससी जीडी हो या एमपी पुलिस हो। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला था आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अपडेट हो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और सभी स्टूडेंट जो कि आगामी दिनों में जिनका फिजिकल है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।